सितंबर 2022 में आने वाली है क्रिप्टो की दुनिया में नई क्रांति। वेब 3.0 की इस दुनिया में होने जा रही है एक ऐतिहासिक घटना। क्या है ये ऐतिहासिक पल क्रिप्टो की दुनिया का, जो DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ब्लॉकचेन के यूज को बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है ये इथेरियम 2.0 यानी इथेरियम मर्ज। पिछले कुछ समय में ये इथेरियम मर्ज ने बहुत ही खबर बटोरी है और इसके साथ आने वाली एक ऐतिहासिक घटना के लिए क्रिप्टो की दुनिया में हर कोई उत्साहित है। वैसे क्रिप्टो की दुनिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, फिर भी आपको इसके बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन और ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जिन्हें डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ब्लॉकचेन का यह नेटवर्क ओरिजिनल इंटरनेट की लेयर के ऊपर ही एक और लेयर है, इसीलिए ब्लॉकचेन नेटवर्क ज्यादा सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड माना जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ऐसे नेटवर्क से है जिन्हें कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट ओन नहीं करती, बल्कि यह एक कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता है। इन्हीं में से एक है इथेरियम ब्लॉकचेन, जिसे रिप्रेजेंट करता है इथेरियम कॉइन। ये दोनों सबसे महंगे व ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन्स है। इथेरियम की समस्या। दोस्तों, इथेरियम को आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेयर के तौर पर समझ सकते हैं जिस पर एप्स व सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, जो कि एंड यूजर बाद में यूज कर सके अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए। और ये काम किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जो एक तरह का एल्गोरिदम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी मिडलमैन या सेंटर अथॉरिटी जैसे कि बैंक या सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जैसे ही इस एल्गोरिदम में लिखी शर्तें मैच हो जाती है तो अपने आप यूजर आगे स्टेप पर पहुंच जाता है। लेकिन इथेरियम की समस्या रही है इसकी स्केलेबिलिटी इश्यू। आसान भाषा में कहे तो इथेरियम की जो मेन सिस्टम है वो बहुत स्लो है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ये एनर्जी बहुत खाता है, और इसलिए शायद आपने सुना भी होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसा क्यों व कैसे होता है? देखिए दोस्तों, बिटकॉइन नेटवर्क जैसे कि बिटकॉइन व इथेरियम को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, जिससे कि लोगों का विश्वास इस पर बना रहे, और इसी सिस्टम के जरिए कॉइन भी जनरेट किए जाते हैं। ये सिस्टम कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्रिप्टो माइन किए जाते हैं। माइनिंग की यह प्रोसेस बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम के जरिए की जाती है, जिसके लिए बहुत कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी या बिजली की जरूरत होती है, और कुछ समय के बाद ये कंप्यूटर खराब हो ही जाते हैं, जिससे ई वेस्ट बढ़ता है, जो कि पर्यावरण के लिए एक अच्छी बात नहीं है। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता है, और इथेरियम जब 2015 में लॉन्च हुआ था तो ये भी प्रूफ ऑफ वर्क पर ही काम करता था। लेकिन यही कारण है कि जब क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। क्या है ये बदलाव और कैसे आएगी ये क्रांति? क्या आपको और हमें कोई फायदा होने वाला है? कैसे आप इस ऐतिहासिक पल का फायदा उठा सकते हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस बड़े बदलाव में इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम से प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम पर चला जाएगा। इस बदलाव को 2020 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके चलते इथेरियम की चेन, जिसे मेन नेट कहते हैं, एक साथ एक चेन शुरू हो गई थी, जिसे हम बीकन चेन कहते हैं। 2021 से ही बीकन चेन पर प्रूफ ऑफ स्टेक को टेस्ट किया जा रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम में माइनिंग करके नए कॉइन नहीं निकाले जाते, जिससे एनर्जी व समय बचता है, बल्कि इसमें कुछ वैलिडेटर होते हैं जो हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। यह वैलिडेटर बनने के लिए उन्हें पहले अपने कॉइन दांव पर लगाने पड़ते हैं, और जो सबसे ज्यादा लगाता है वो जीतता है। ये सभी वैलिडेटर ट्रस्टेड होते हैं, जिन्हें कोई भी वोटिंग से चुन सकता है। इन्हें बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और क्योंकि इस केस में यह कॉइन इथेरियम है तो रिवॉर्ड भी उसी फॉर्म में मिलेगा। यह रिवॉर्ड देने के लिए नए कॉइन सप्लाई में आते हैं। इस तरह नए कॉइन को सप्लाई में लाने के लिए
माइनिंग की जरूरत नहीं है। इससे एनर्जी बचती है और यही दावा इथेरियम भी कर रहा है, जिससे कि प्रूफ ऑफ स्टेक पर आने के बाद एनर्जी कंजम्पशन 99.9% कम हो जाएगा। यही नहीं, क्योंकि कम कॉइन सप्लाई में आएंगे हर साल, लेकिन फिर भी कॉइन्स को बंद करने की स्पीड वही रहेगी, जिससे इथेरियम का इन्फ्लेशन भी बहुत कम हो जाएगा। इससे इथेरियम की वैल्यू बढ़ेगी और नतीजा, जी हाँ, इथेरियम का प्राइस भी बढ़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि इथेरियम का प्राइस और वैल्यू 2030 तक बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि ये काम 2030 से पहले ही हो जाएगा। अभी देखा जाए तो बिटकॉइन प्राइस और वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी करेंसी और नेटवर्क है, जिसका प्राइस करीबन 18 लाख रुपए से ऊपर चल रहा है और ये सब होने वाला है इस इथेरियम मर्जिंग के बाद। लेकिन ये होगा कैसे? आखिर कैसे काम करेगा ये मर्जिंग? और आखिर में मर्ज हो क्या रहा है? जैसे कि मैंने पहले बताया, ये इथेरियम नेटवर्क प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जा रहा है और यह इथेरियम मर्ज और कुछ नहीं बल्कि इस बीकन चेन का मेन नेट इथेरियम एक साथ मिलना ही है। ये दोनों आपस में मिल जाएगी और एक ही चेन रह जाएगी, इथेरियम। अभी के लिए यह बिटकॉइन चेन की वैल्यू $35 बिलियन से ज्यादा की है। इसका मतलब सभी टेस्ट इस चेन पर सफल रहे हैं। तो आखिर क्या होगा मर्ज के बाद? क्या आपके इथेरियम कॉइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी? और क्या है ये ETH2? देखिए, ETH2 असल में कुछ नहीं, सिर्फ एक थियरी है जिसमें बीकन चेन के कॉइन इथेरियम ही बन जाएगा मर्ज के बाद। असली कॉइन ETH ही रहेगा, जो सब इन्वेस्टर ने खरीद कर रखा होगा पहले से। यहाँ पर आपको और हमको या किसी भी आम इन्वेस्टर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस मर्ज के लिए। यह एक कंपनी लेवल का काम है और इससे ETH पर कोई असर नहीं होगा। मतलब आपको अपने ETH कॉइन बेचकर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यह मर्ज सफल रहा तो इससे इथेरियम की पॉपुलैरिटी और यूज केस काफी बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा डेवलपर इस पर अपने ऐप बनाएंगे। इससे अपने आप धीरे धीरे ETH कॉइन की वैल्यू और बढ़ेगी। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। हालांकि यह कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, हम आपको सिर्फ वो इफेक्ट बता रहे हैं जो इथेरियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे हैं कि आखिर क्या होगा इथेरियम कॉइन व नेटवर्क के साथ इस इथेरियम मर्ज के बाद। तो आखिर कब होगा यह मर्ज, जिसे बताया जा रहा है क्रिप्टो की दुनिया का ऐतिहासिक पल। 12 अगस्त को आखिरी टेस्टनेट गोरली का सक्सेसफुल मर्ज हो चुका है, जिसका मतलब अब ये ETH मर्ज अपने लास्ट स्टेज पर है। और लास्ट स्टेज और कुछ नहीं बल्कि बीकन चेन का रियल इथेरियम मेननेट के साथ मिलना या मर्जर ही है, जो कि सितंबर 15 तक होने की आशा है। मैंने इस वीडियो में आपको इथेरियम के इस मर्ज को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। हालांकि यह ट्रांजिशन या बदलाव काफी टेक्निकल है, तो बहुत सारे टेक्निकल स्टेप भी है जो शायद हम जैसे आम लोगों को आसानी से समझ न आए। पर एक इन्वेस्टर या यूजर के तौर पर हमें इन मुख्य बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह मर्ज न सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया को बदल सकता है, बल्कि वेब 3.0 व इंटरनेट की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है। आशा है कि आपको इस इथेरियम मर्ज से जुड़ी सभी मुख्य बातें समझ आई होगी कि आखिर क्या है सच्चाई इस क्रिप्टो क्रांति की। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें और बताएं कि आपकी क्या राय है इस इथेरियम मर्ज के ऐतिहासिक पल पर।